हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चल रहा था इनफाइनाइट सीरीज़ का चैप्टर। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं एक और टेस्ट के बारे में, जो कि है यहाँ पर कोचिस इंटीग्रल टेस्ट। ओके, पूरा डिटेल में यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना के लाया हूँ, तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, तो कोचिस इंटीग्रल टेस्ट क्या बोलता है पहले देखते हैं। यहाँ पर देखो, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एफ बी ए नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन such that f of n equal to un for all n belongs to n, then summation of n equal to 1 to infinity un n 1 to infinity integration f of x dx either both converges or diverges। तो देखो पहले क्या तुम्हें गिवन होगा। ओके, तुम्हें एक un टर्म गिवन होगा where क्या n is greater than equal to 1। ओके, और तुम्हें एक un गिवन होगा, तो उसको एक फंक्शन की तरह तुम्हें को डील करना पड़ेगा। ओके, एफ बी ए नॉन नेगेटिव, वो un कैसा होगा, नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो पहला कंडीशन है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है यहाँ पर मोनोटोनिकली यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पर होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो, अगर तुम्हें un गिवन है, ओके, तो un गिवन है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ, देखो un जो है, un की जगह पर सिर्फ n की जगह पर f ऑफ x पुट करोगे। f ऑफ x मतलब n की जगह पर सिर्फ x पुट करना पड़ेगा तुम्हें क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx निकालना पड़ेगा। ओके, 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, 1 टू x f ऑफ x dx। ओके, ये भी तुम लिख सकते हो। ओके, तो जो भी हो तुम्हें यहाँ पर इस दोनों तरीके से लिख सकते हो। तुम्हें निकालना है तो यही सेम इंटीग्रेशन भी है। तो यहाँ पर अगर इसके वैल्यू कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, ओके, तो ये कन्वर्जेस होगा। अगर कुछ इन्फिनिटी आया और कुछ आया, तो यहाँ पर ये क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर कोचिस इंटीग्रल टेस्ट। ओके, तो देखो क्या होता है, लेट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी हैज फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट। तो अगर ये डाइवर्जेंट कब होगा, यहाँ पर कोई फाइनाइट वैल्यू अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो देखो, हमने एक पढ़ा था पी सीरीज। ओके, पी सीरीज का हमने पढ़ा था 1/n की पावर p। ओके, ये पढ़ा था। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होता है, p लेस देन 1 है तो यहाँ पर ये डाइवर्जेंट होता है। ओके, ये हमने पी सीरीज टेस्ट में पढ़ा था। तो आज हम इसका प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ हम कहाँ से करेंगे, कोचिस इंटीग्रल टेस्ट से यहाँ पर इसका प्रूफ करेंगे। क्या होता है देखो, सो दैट, यहाँ पर क्या है, सो दैट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p, मतलब ये क्या है, ये p सीरीज है, इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो पहले क्या डील करेंगे हमें, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ x, मतलब un की जगह पर x पुट करना होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/x की पावर p। ओके, ये बात क्लियर है। सो यहाँ पर देखो, अभी मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा। क्या इंटीग्रेशन निकालूंगा, 1 टू x। ओके, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिख देना। ओके, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू x, ओके, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू x f ऑफ x dx निकालूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर 1/x की पावर p है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1/x की पावर p, अगर p की वैल्यू अगर 1 होगा, ओके, अगर p की वैल्यू 1 होगा तो 1/x की पावर p मतलब क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ओके, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगा तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, देखो हम मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू x 1/x की पावर p। ओके, अगर p की वैल्यू 1 में रखूँगा, ओके, पहला केस क्या है, p की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पर x सिर्फ x हो जाएगा, p निकल जाएगा यहाँ पर। सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। ओके, और मुझे कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कहाँ से, 1 से x, मतलब x टेंस टू इन्फिनिटी कर रहा है तो 1 से इन्फिनिटी तक निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, log इन्फिनिटी माइनस log 1। ओके, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, log इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। तो यहाँ पर p की वैल्यू 1 के लिए ये इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, p की वैल्यू 1 के लिए इंटीग्रेशन यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहाँ पर p इक्वल टू 1 के लिए ये सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ओके, ये बात समझ में आया। ओके, देखो उसके बाद क्या करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन अब निकाल देंगे। ओके, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू x f ऑफ x dx। ओके,
तो देखो अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी p इक्वल टू 1 करूँगा तो log x मुझे मिलेगा। ओके, अगर p की वैल्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू 1 होगा तो p आइदर ग्रेटर देन 1 होगा और p लेस देन 1 होगा। ओके, ये बात क्लियर है। सो देखो यहाँ पर मैं अगर लिमिट निकालना चाहूँ तो यहाँ पर इंटीग्रेशन पहले निकालेंगे। x टू द पावर p मतलब x टू द पावर माइनस p होगा, ऊपर आ जाएगा तो ओके dx होगा। ओके, उसके बाद देखो x टू द पावर क्या होगा माइनस p प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस p प्लस 1। ओके, ये बात क्लियर है। ओके, इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ x की पावर 1 माइनस p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p। ओके, अभी देखो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, अगर x की वैल्यू यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा 1 टू x, अगर मुझे फाइनली मिला इंटीग्रेशन x की पावर 1 माइनस p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से x तक है। ओके, और यहाँ पर क्या है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो ये वही टर्म आएगा, अगर x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय 1 माइनस p आ जाएगा। इंटीग्रेशन तो तुम्हें आता है। ओके, तो ये आ जाएगा। ओके, x की वैल्यू अगर मैं x पुट करूंगा तो ये आता है, और x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो क्या आएगा, अगर x की वैल्यू यहाँ पर गौर करने की बारी है। यहाँ पर देखो ये आया मुझे फाइनली मेरा इंटीग्रेशन, और मुझे क्या लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर मुझे दो केस हो रहा है p ग्रेटर देन 1 और p लेस देन 1। ओके, सो देखो अगर p यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आया तो ओके, अगर p ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो यहाँ पर देखो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 माइनस कुछ होगा, 1 माइनस कुछ होगा तो 1 माइनस कुछ होगा तो क्या आएगा 1 माइनस p मतलब 1 से कुछ, अगर p ग्रेटर देन 1, चलो मैं इसको 2 ले लेता हूँ। ओके, और p लेस देन 1 को मैं 0 ले लेता हूँ। ओके, अगर यहाँ पर देखो p अगर ग्रेटर देन 1 है तो p की वैल्यू मैं अगर 2 एज्यूम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा x की पावर 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p माइनस 1 माइनस 1 बाय p। तो यहाँ पर देखो x की पावर 1 माइनस 2 तो करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x नीचे आ जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा ऊपर, तो 1 बाय x इंटू 1 माइनस p। ओके, 1 माइनस p माइनस 1 बाय 1 माइनस p। तो अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अगर मैं कर दूंगा तो ये वैल्यू तो 0 आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। ये वैल्यू 0 आ जाएगा और सिर्फ क्या बचा मुझे माइनस 1 बाय 1 माइनस p बचेगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो ये वैल्यू क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, p वैल्यू के लिए ये फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर क्या p ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्या होगा कन्वर्जेंस होगा। ओके, ये बात क्लियर है। अगर p लेस देन 1 आया, ओके, अगर p की वैल्यू लेस देन 1 आया तो अब क्या केस अराइज होगा, देखो अगर p की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो यहाँ पर p को मैं लेट 0 पुट कर लेता हूँ। ओके, p को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे ये क्या मिलेगा, देखो x की पावर 1 माइनस 0 मतलब क्या x की वैल्यू सॉरी x हाँ, अगर p की वैल्यू लेस देन 1 आया तो यहाँ पर देखो x की पावर 1 माइनस p करूंगा तो x की पावर 1 माइनस p मतलब 0, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 1 माइनस p माइनस 1 बाय 1 माइनस p होगा। तो यहाँ पर देखो अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है तो ये वैल्यू तो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी के पावर समथिंग है, तो इन्फिनिटी माइनस यहाँ पर समथिंग हो रहा है। ओके, ये बात क्लियर है। तो इन्फिनिटी माइनस समथिंग हो रहा है तो क्या होगा, p लेस देन 1 के लिए क्या होगा इन्फिनिटी हो रहा है, तो इन्फिनिटी हो रहा है तो यहाँ पर लिमिट हमारा फाइनाइट नहीं हो रहा, तो ये केस p लेस देन 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर डाइवर्जेंट होगा। तो p सीरीज का यही ऐसे ही हम प्रूव करते हैं, ये तुम देख लो मैंने कैसे प्रूव किया। ओके, उसके बाद देखो उसके बाद तुम्हारा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ओके, हमें क्या गिवन है, लिमिट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n लॉग n हमें गिवन है। ओके, ये बात क्लियर है, 1 बाय n लॉग n गिवन है। तो f ऑफ x क्या होगा, यहाँ पर f ऑफ x क्या होगा 1 बाय x लॉग x होगा। ओके, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो मुझे फाइंड करना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 टू x f ऑफ x मतलब 1 बाय x लॉग x। इस केस में हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो मुझे log x को यहाँ पर मुझे t लेना होगा, सो 1 बाय x dx यहाँ पर क्या होगा dt हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद लिमिट पुट करूँगा तो देखो अगर x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर log 1 मिलेगा, log 1 मतलब 0, तो 0 टू यहाँ पर मेरा लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, और x पुट करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर x पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा log x। ओके,
ये बात क्लियर है। 0 टू x मतलब x से x ही रहेगा ना, 0 टू x यहाँ पर होगा लिमिट। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर log t मतलब dt बाय t हो जाएगा। ओके, dt बाय t हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पर, dt बाय t का इंटीग्रेशन होता है log t। ओके, तो यहाँ पर log t, यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी, तो log t 0 टू इन्फिनिटी मतलब log इन्फिनिटी माइनस log 0। log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस 0, और log 0 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर इन्फिनिटी मिलेगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट सीरीज होगा। ओके, कैसे निकालना है तुम्हें पता चला। उसके बाद देखो, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, यहाँ पर log n बाय n है। ओके, un तुम्हें log n बाय n गिवन है। ओके, इसको कैसे निकालोगे, देखो un तुम्हें log n बाय n है, तो f ऑफ x क्या होगा यहाँ पर log x बाय x, ये बात क्लियर है। उसके बाद क्या है गिवन, यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, 1 टू x log x बाय x। ओके, तो यहाँ पर log x को अगर मैं t लूँगा तो मुझे क्या 1 बाय x dx क्या होगा, यहाँ पर dt हो जाएगा। ओके, और उसके बाद अगर मैं लिमिट को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर लिमिट क्या क्या होगा, देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 0 से x हो जाएगा। ओके, लिमिट 0 से x होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर t dt होगा। ओके, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर t स्क्वायर बाय 2। ओके, t स्क्वायर बाय 2 0 से x। ओके, यहाँ पर x होगा और लिमिट यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी होगा। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देखो ये सीरीज भी क्या होगा, यहाँ पर डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन तुमको क्लियर हुआ। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, बाय यूजिंग कोचीज इंटीग्रल टेस्ट चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो मैं एक सीरीज गिवन है 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4 प्लस ये डॉट 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 चलता जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या गिवन है, अगर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर 2 और 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू देखो 2 से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक जनरल टर्म में अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। ओके, 1 बाय n इंटू n प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, और इसका जनरल टर्म में एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके, 1 बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये भी जनरल टर्म हो सकता है। लेकिन अगर मैं समेशन ऑफ यहाँ पर 2 से इन्फिनिटी से करता हूँ, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 1 बाय n इंटू n प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो f ऑफ x क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास f ऑफ x होगा 1 बाय x इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ लेना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ओके, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, ए बाय, यहाँ पर a प्लस बी के फॉर्म में होता है जो वैसे ही करना, a बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ओके, a बाय एक्स होगा और b बाय एक्स प्लस 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स हो जाएगा। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन को तो मैं सॉल्व करना आता है। ओके, यहाँ पर 1 होगा। ओके, तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा तो 1 इक्वल टू क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस 1 ओके प्लस बी एक्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर a प्लस बी यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, उसके बाद a इक्वल टू माइनस बी आ रहा है। ओके, तो ये बात क्लियर है। तो इसको फाइनली अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो a इक्वल टू 1 आएगा और b इक्वल टू माइनस 1 आएगा। ओके, ये बात क्लियर है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे यह मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, देखो a की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट किया, b की जगह पर माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, तो इसका मैं अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर 2 से x निकालना चाहूँ तो यहाँ पर देखो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, और 1 बाय एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से x यहाँ पर तुम्हारा लिमिट आ जाएगा। ओके, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी गिवन है। तो अगर यहाँ पर देखो log a माइनस बी मतलब क्या होता है, log a बाय b हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, log x बाय एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो log x बाय एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पर लिमिट को मैं अंदर ले सकता हूँ।
क्यों ले सकता हूँ, यहाँ पर देखो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर देखो अगर मैं इसका पहले लिमिट पुट कर लेते हैं, ओके। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर देखो log x बाय एक्स प्लस वन, और यहाँ पर इसका लिमिट है, ओके। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स की जगह पर एक्स रहने देते हैं और एक्स प्लस वन की जगह पर एक्स प्लस वन होगा क्योंकि एक्स है यहाँ पर, ओके। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2, ओके, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 2 प्लस वन मतलब 2/3, ओके। अगर मैं यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू यहाँ पर लिमिट के, यहाँ पर लॉग और लिमिट के बाहर है, तो मैं लॉग को सेपरेट कर दूंगा और इस लिमिट को अंदर ले जाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स बाय एक्स प्लस वन माइनस लॉग यहाँ पर 2/3, लॉग 2/3 में तो लिमिट नहीं लगेगा, ओके। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो लॉग यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स बाय एक्स प्लस वन है तो नीचे ऊपर एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/1 प्लस 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा लिमिट, ओके। तो log 1 माइनस log 2/3, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो माइनस 2/3 आया, ओके, माइनस log 2/3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2/3 का इनवर्स, ओके, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे फाइनली क्या मिलेगा, log 3/2 मिलेगा, ओके। ये बात क्लियर है। तो log 3/2 आया मेरा आंसर, ओके। log 3/2 एक क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस हो जाएगी, ओके। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n बाय एन स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर गिवन है, ओके। n बाय एन स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पर देखो f ऑफ x क्या होगा, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये गिवन होगा, ओके। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करूँगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं t लूँगा तो मुझे 2x dx क्या होगा, dt मिलेगा, ओके। ये बात क्लियर है। 2x dx यहाँ पर मुझे dt मिला, ओके। उसके बाद क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, यहाँ पर 2x dx dt मिल रहा है, तो यहाँ पर x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे को, 1/2 dt, ओके, 1/2 dt आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर लिमिट देखो, लिमिट अगर यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर x की वैल्यू 1 है, ओके, तो यहाँ पर t की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से कहाँ आएगी, यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + 1 मतलब 2, पहला एक 2 आएगा। उसके बाद देखो x की वैल्यू अगर x है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, ओके। तो मुझे लिमिट क्या मिली, 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वन के बीच में मिली, और इंटीग्रेशन क्या मुझे मिला, यहाँ पर इंटीग्रेशन मुझे मिला क्या, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन मुझे मिला 1/t², ओके, 1/t², यहाँ पर 1/2 मिला मुझे, ओके, यहाँ पर dt, ओके। 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t, और इसका लिमिट क्या आया, 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वन के बीच में। सो 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वन के बीच में आया, तो यहाँ पर t की जगह पर पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन पुट करूंगा, और 1/2 यहाँ पर बाहर है, ओके, और t की जगह पर एक बार 2 पुट करूंगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर देखो 1/x² प्लस वन माइनस 1/2 आया। तो अगर x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, 1/2 इंटू -1/2, ओके। ये बात क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये -1/2 होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने की बात है, यहाँ पर कुछ माइनस यहाँ पर कॉमन आएगा, आई थिंक, रुको मुझे थोड़ा देखने दो, ओके। हाँ ठीक है, यहाँ पर -1/4 होगा, ओके। तो यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर हाँ कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1/2 होगा, ओके। यहाँ पर ये सभी ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो 1/t की वैल्यू अगर मैं पुट करना चाहूँ तो पहले यहाँ पर माइनस को मैं कॉमन लूँगा बाहर में, ओके। इस माइनस को यहाँ पर मैं बाहर में कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर माइनस पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पर एक माइनस सिंबल छोड़ दिया मैंने, ओके। तो -1/2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ये 1/2 आ जाएगा, -1/2 इंटू -1/2 करूँगा तो क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। 1/4 क्या होता है मेरा, यहाँ पर फाइनाइट होता है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ओके। ये बात क्लियर है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/x² प्लस वन, ओके। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर मैं इसको भी कंप्लीट करा देता हूँ। देखो तो यहाँ पर देखो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ओके। यहाँ पर क्या है, 1/n² प्लस वन, ओके। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, f ऑफ x निकालेंगे, तो f ऑफ x क्या होगा, यहाँ पर 1/x² प्लस वन होगा, ओके। ये बात क्लियर है। तो 1/x² प्लस वन अगर होगा यहाँ पर देखो,
तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, 1 to x f ऑफ x dx होगा, ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 से x, ओके, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर देखो, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पर 1/x² + 1 मतलब tan इनवर्स x हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर देखो 1 से x अगर लूँगा तो यहाँ पर मुझे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स x मतलब यहाँ पर देखो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1, ओके, ये बात क्लियर है। मुझे फाइनली क्या मिलेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1, ओके। यहाँ पर देखो अगर tan इनवर्स x लिखता तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करता तो tan इनवर्स इन्फिनिटी ही होता, ओके। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, π/2, ओके। और यहाँ पर tan इनवर्स 1 मतलब π/4, π/2 माइनस π/4 करूँगा तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पर π/4 आएगा आंसर, ओके। tan इनवर्स यहाँ पर देखो π/2 माइनस π/4 करूँगा तो मुझे फाइनली आंसर मिलेगा यहाँ पर π/4, और π/4 क्या है, फाइनाइट है, तो ये सीरीज क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्जेंस हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस किया है, ओके। तो ये सीरीज क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्जेंस होगा। तो ओवरऑली अगर मैं इसको तुम्हें रिवाइज कर देता हूँ, ये कोचीज इंटीग्रल टेस्ट में क्या होता है, हमें लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ओके, 1 से x यहाँ पर f ऑफ x dx निकालना होता है। अगर ये फाइनाइट आ जाए तो यहाँ पर सीरीज कन्वर्जेंट होता है, और इसका लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होता है, ओके। आज की इस वीडियो में हमने पूरा कोचीज इंटीग्रल टेस्ट पूरा डिटेल में डिस्कशन किया, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।